हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईएमओ क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने चैनल में ना चैप्टर 1 के वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर उससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है कंप्यूटेशन ऑपरेशन, और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों ऑपरेटर्स है जो हम यूज़ करते हैं अपने मैथ्स के लिए, और ये बहुत बेसिक सा चीज़ है एंड आई नो कि आपको ये ज़रूर पता होगा। दूसरा है एस्टिमेटेड सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड बाय राउंडिंग अप ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ तो आपको आता ही होगा कि आपको कुछ एक नंबर्स दे दिए जाते हैं और उसे आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है टू द नियरेस्ट 10, 100 और 1000। दूसरा है सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रोमन नंबर्स। तो आपको रोमन नंबर्स में कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और उसे आपको कहा जाएगा कि आप उसके एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें। दूसरा है डिफरेंस, सॉरी दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप उससे रिलेटेड कुछ अलग तरीके से आपको घुमा के उसमें डिफरेंसेस, नहीं तो सम मतलब होता है एडिशन, वेरएस डिफरेंसेस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ों का नाम आप याद रखिए। उसके साथ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम एचसीएफ भी कहते हैं, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम एलसीएम कहते हैं। आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसे समझा दूंगी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर, मतलब प्राइम फैक्टर हम किसे कहते हैं, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो अपने नंबर से ही डिवाइड होता हो, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना हो। या फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम, आपको वर्ड प्रॉब्लम में कुछ दिए जाएंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा, यूनिटरी मेथड है एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ MMDCCCLX एंड माइनस MMDCCL3 है ये। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। MMDCCCLX को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है 1000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10। तो इसे ऐड कर लीजिए। तो इसे ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 2600, सॉरी 678 860 ये आएगा। और दूसरा सम जो दिया हुआ है वो है MMDCCL3। तो यहाँ पे देखिए 1000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 3। ठीक है, तो इसे इसे ऐड कर दीजिए, ये कितना आएगा 2753। तो अब इसे माइनस कर लीजिए, 2860 माइनस 2753 कितना आएगा, ये आएगा 701, 107 आएगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फैंथम is used by sailor to measure the depth of water. If a sunken ship was located underwater at 240 feet, then which expression would you describe the location of the ship in fathom? तो 1 fathom is equals to 6 feet। तो आप उसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे।
क्योंकि इसे आप डिवाइड करोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा व्हाट विल बी द आंसर। तो उसके लिए 240 डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है आप कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि डेप्थ कितना है तो आप क्या करोगे, 240 डिवाइडेड बाय 6 करोगे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ना है अच्छी तरीके से और करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 774 मीन्स 774 एंड 1001 इज द सेम एज प्रोडक्ट ऑफ 1000। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज मान लीजिए प्रोडक्ट तो मैंने आपको पहले ही कहा इट मीन्स अ मल्टीप्लीकेशन। अगर आप 774 मल्टीप्लाइड बाय 1001 करो या 1001 मल्टीप्लाइड बाय 774 करो तो आंसर विल बी सेम। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 में बोला है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो द कोशेंट एंड द रिमाइंडर बोथ आर 1। तो नहीं, अगर मैं 7 डिवाइडेड बाय 7 करूंगी तो हमारा रिमाइंडर होगा 0 एंड कोशेंट होगा हमारा 1। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए फर्दर स्टेटमेंट देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो नहीं, ये सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 गलत है। तो फर्दर देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज फॉल्स, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम, कौन सा नंबर प्राइम है। तो मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, जो नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, नंबर ना कि दूसरे टेबल से डिवाइड होगा। तो इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 35, 68, 41, 92। तो 35 5 के टेबल में भी आता है एंड 7 के टेबल में भी आता है एंड अपने टेबल में भी इटसेल्फ आता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 88 2 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 92 ऑल्सो कम इन 2 के टेबल में आता है, 92 के टेबल में आता है एंड फर्दर दूसरे टेबल्स में भी आते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 41 विल बी प्राइम नंबर बिकॉज 41 अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, ना कि दूसरों के टेबल में। दूसरों के टेबल में 41 आता ही नहीं है। ओके, तो चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इसमें आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू एंड कांट बी डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर दिए गए हैं उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वेरस इन द राइट हैंड साइड नंबर को आपको एडिशन करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे करना हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 4 माइनस नहीं होगा तो हमने कैरी किया, तो ये हो जाएगा 11, बोरो किया सॉरी, तो इसे 11 में से 4 माइनस किया तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 2 बचा है बिकॉज हमने 1 बोरो कर लिया था, तो 2 में से 1 हमने यहाँ 4 में से 1 बोरो किया तो ये हो गया 12 और ये हो गया 3। तो 12 में से 5 किया, इट विल बी अ 7। ठीक है, 3 में से 2 माइनस हो सकता है तो इट विल बी 1, 5, 1 एंड 8। तो ये नंबर है। यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 9, ये कितना होगा 14, कैरी 1, 10, 15, कैरी 1, 6, 7, 5, 7। तो विच नंबर इज बिगर, दिस नंबर इज बिगर। तो हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 9,640 टायर्स इन द मंथ ऑफ मे. Out of this, 6,782 टायर्स were found डिफेक्टिव. डिफेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ खराबी होना, उसे हम डिफेक्टिव बोलते हैं. इन द क्वालिटी चेक, हाउ मेनी टायर्स वेर नॉट डिफेक्टिव. तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 10 चॉकलेट है और उसमें से 5 चॉकलेट में कीड़े लग गए तो कितने चॉकलेट आपके अच्छे हैं. अगर ऐसा बोला गया तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 5 करोगे. तो उसी तरीके से इस नंबर को इस नंबर से माइनस कीजिए. इस नंबर को इस नंबर से माइनस करने के बाद जितने आंसर आएंगे दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. तो कितने आएंगे आंसर, 893,858. ये ऑप्शन करेक्ट होगा. तो वो आप करके देखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. व्हाट कुड बी द नंबर इन द स्टार्ट बॉक्स. स्टार्ट बॉक्स में कौन सा नंबर होगा जिसे हम 16 से डिवाइड करेंगे, इंटू 20 करेंगे तो हमारा आंसर ये होना चाहिए. तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाय 1 सारे नंबर को. अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं है. इट मीन्स 16 से वो फुली तरीके से डिविजिबल हो चुका है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का टेबल लिख लेंगे यहाँ पे. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 एंड 160. तो आप ये टेबल लिख लेंगे सबसे पहले. अब आपको करना क्या है, अब आपको इसे डिवाइड करके देखना है. एक एक नंबर को फटाफट डिवाइड करके देखते हैं. जैसे कि 116,256, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचना चाहिए. तो इसे 16 से डिवाइड कर लेते हैं. तो 16 7 सा 112. ठीक है, 4 रिमाइंडर बचा, 2 नीचे लिया हमने. 16 2 सा 32, 10 बचा, हमने 5 नीचे लिया. 16 6 सा 96, 1, अब 16 बचा. 16 1 सा 16. 7261, 7261 को आप देखिए, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचा है. तो आप क्या करेंगे, 7261 को मल्टीप्लाइड बाय 20 करके देखिए. 2 1 सा 2, 2 2 सा 12, कैरी 1, 2 2 सा 4, 5 एंड 14. 0 लगा दीजिए. तो दिस इज नॉट द आंसर. सो ये तो कट हो गया. अब चलिए दूसरा देख लेते हैं. 106,256 को हम फटाफट से 16 से डिवाइड कर लेते हैं. तो 16 6 सा ओके 16 6 सा 100. 6 को 96 से माइनस कर देते हैं, 10 आ जाएगा. फिर 2 102 हुआ. फिर 6 सा 96, 6 आया 65, 4 सा 64, 1 आया एंड ये 6 हम नीचे लेते हैं. तो 1 सा 16. तो ये देखिए, इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचा है. तो 6 6 4 1 को मल्टीप्लाइड बाय 20 कर लेते हैं. तो 0 का एज यूजुअल लगा देती हूँ. 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, जा 12, कैरी 1 एंड 13. 132,820 आया यहाँ पे. तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 4,75,812 पेन्स ऑफ वन काइंड एंड 6,51,652 पेन्स ऑफ अदर काइंड. All the pen are mixed thoroughly and packed equally in 296 box. How many pens are packed in the box?
तो सबसे पहले इसको इससे ऐड कर लीजिए और फिर इससे डिवाइड कीजिए, तब जाके आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि ऑल टुगेदर आपको पता होना चाहिए कितने पेन हैं। फिर जितने बॉक्सेस में डिवाइड हुआ है तो उसे आप डिवाइड करेंगे, तो आप हाउ मेनी पेन्स आर पैक्ड इन द बॉक्स, कितने पेन पैक्ड हुए हैं बॉक्स में। तो सबसे पहले 651 652 218 574, इसे ऐड कर लीजिए। 4 6 14 कैरी 1 6 7 12 एंड दिस वन इज 10। टोटल इतने पेन है। डिवाइडेड बाय 296 कीजिए, डिवाइडेड बाय 296 कीजिए। जब इसे आप डिवाइड करेंगे सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1127,464। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3809 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है स्टार इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन ऑफ 6th एंड द 10th मल्टीपल ऑफ 7। तो आपको बोला गया है फाइंड स्टार, तो आपको स्टार दे दिया गया है और बोला गया है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नंबर विल बी इन द स्टार। तो आपको बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द 6th एंड द 10th मल्टीपल ऑफ 7। तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा 42, वेरस 10 इंटू 7, 10 का 7 मल्टीपल होगा 70। तो आपको क्या बोला है कि ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द 10 एंड द 6th का मल्टीपल इज इक्वल्स टू विल बी द स्टार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे माइनस कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 28 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 56। तो 56 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल ऑफ 7 सॉरी 10 मल्टीपल ऑफ 7 एंड 6 मल्टीपल ऑफ 7 को अगर आप माइनस करोगे उसका ट्वाइस जो होगा वो स्टार होगा, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो इसका आंसर होगा 56 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इफ एप्पल प्लस पीयर इज इक्वल्स टू 230 and pear minus apple is equals to 5, then what will be the value of pear। तो आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन को आप पेयर की जगह में रख के आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे 70 लेते हो तो दिस विल बी हाउ मच, तो उस हिसाब से ऑप्शन चेक करके देख लीजिए। एंड ऑप्शन डी मीन्स ऑप्शन 80 जो है वो एप्लीकेबल है, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए, अगर इफ one pair cost ₹80 and one apple will be 75 and 75 and 80 will be 230, right। if पेयर को हम एप्पल से माइनस करेंगे मीन्स 80 माइनस 75 करेंगे तो हमें 5 मिल रहा है। तो ये इक्वेशन जो है ये नंबर लेने की वजह से एप्लीकेबल हो रही है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आप प्रॉब्लमेटिक वे में करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 मिलियन टू गेट दिस मच। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 मिलियन लिख लीजिए। आप 1 मिलियन लिखना है तो यहाँ पे देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 and 100,000 and 1, this is 1 million। 1 million minus x is equals to will be 869,500। ठीक है, तो ये नंबर इधर लेके जाइए। तो 1 लाख को सबसे पहले आप 1 मिलियन को सबसे पहले आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। ओके, किससे, 869,500 से। तो आपको क्या मिलता है 0 0। अब यहाँ से आप बोरो करेंगे तो इट विल बी 10 10 में से गया 5,
0, 9 minus 9, 0, 9 minus 6 will be 3 and 9 minus 8 will be 1. So option D will be your correct answer. Okay, let's go to the further question. Further question में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द वैल्यू ऑफ 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये डिवाइड है और प्लस है. ओके, इट इज़ अ प्लस साइन. द वैल्यू ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 इज इक्वल्स टू डैश. तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे डी मास रूल अप्लीकेबल होता है. डी मास रूल आपने पढ़ा होगा या बॉड मास रूल पढ़ा होगा. तो डी मास रूल में कैसा रहता है, फॉर एग्जांपल अगर डी मास रूल है तो सबसे पहले आपको डिवीजन हो करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12. फर्स्ट यू सॉल्व दिस वन डिवीजन. सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे. तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 95 डिवाइड कर लीजिए 5 से, यू विल गेट 19. 19 प्लस 12. ओके, नाउ डू दिस वन. क्योंकि डिवीजन हो चुका है तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 100 प्लस 19 प्लस 12. तो ये कितना होगा, 131. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 162. तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको HCF आना चाहिए. तो HCF निकाल लीजिए 42 का एंड 162 का. तो ये दोनों 2 के टेबल से एप्लीकेबल है 21 बार में, एंड 2 के टेबल से एप्लीकेबल है 81 बार में. ओके, फिर ये 3 के टेबल से जाएगा 7 बार में, एंड 7 के टेबल से 1 बार में. तो ये तो सॉल्व हो गया. अब ये 81 जो है 3 के टेबल से जाएगा 27 बार में, फिर 3 के टेबल से जाएगा 9 बार में, फिर 3 के टेबल से जाएगा 3 बार में, एंड फिर 3 के टेबल से जाएगा 1 बार में. ठीक है, तो चलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं. 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, 3 एंड 7. एंड 162 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, 3, 3, 3 एंड 3. ठीक है, तो देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 एंड 3. सो 2 इंटू 3, 6 will be a highest common factor. So option A will be your correct answer. Okay, let's do the question number 14. The number of a prime factors of 20. तो क्या बोला गया है, the prime factor of 20. तो prime factor of 20 will be 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Okay, अब यहाँ पे देखिए 2 and 5 will be the prime factor because 2 जो है वो एक ऐसा टेबल है जो दूसरों के टेबल में नहीं आता है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर. व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 20, 2 एंड 5. क्योंकि अगर आप 4 देखेंगे, 4 2 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, 20 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है. तो 2 और 5 जो है उसे हम प्राइम फैक्टर कहेंगे. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 14 का, 2. यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 20. 20 के कितने प्राइम फैक्टर्स है, तो 2 है, 2 एंड 5. राइट, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस एंड दिस बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100. तो आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले ये इसे नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कीजिए एंड फिर उसके बाद इसका एडिशन कीजिए. सम का मतलब होता है एडिशन करना. तो करेंगे, पहला नंबर है 20569 ये नंबर है यहाँ पे. तो नंबर है 35684. ठीक है,
आप इसे नियरेस्ट 100 करने के लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, इन दोनों का प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो सम आएगा उसे भी आप राउंड अप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 1 5 2 6 5, दिस विल बी द एडिशन, राइट। तो अब इसका राउंड अप क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 17 है तो विच इज़ लेस देन 50 से कम है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 6 2 5 0 0, दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, इन अ स्कूल देयर आर 704 डेस्क टू बी प्लेस्ड इन 22 क्लासरूम। 704 डेस्क 22 क्लासरूम में क्या करना है, प्लेस करना है। इफ द सेम नंबर ऑफ डेस्क आर प्लेस्ड इन ईच क्लासरूम देन हाउ मच डेस्क विल बी देयर इन ईच क्लासरूम। अगर बराबर नंबर के डेस्क सारे क्लासरूम में दिए गए हैं तो एक क्लास में कितने डेस्क हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 704 डिवाइडेड बाय 22। देखिए आपको बिग नंबर दे दिया है और एक के बारे में पूछा है, तो आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज डिविजिबल बाय। तो चलिए 3 का मल्टीपल्स निकाल लेते हैं एंड 5 का मल्टीपल्स निकाल लेते हैं और उसे हम ऐड करके देखते हैं कि वो किससे डिविजिबल है। पहले 3 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। 3 का मल्टीपल 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा। 5 का मल्टीपल 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 होगा। अब 25 प्लस 9 कर लीजिए तो कितना होगा, 34 होगा। अब 34 किससे डिविजिबल है, 34 डिविजिबल है बाय 2, 2 के टेबल से डिविजिबल है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सॉल्व बाय यूजिंग अ सेंटेंस a minus 5। ईशान इज 5 times as old as Sanjeet. If a is Sanjeet age in year, then how old is ईशान। ईशान 5 टाइम्स बोला है, a से 5 टाइम्स है, तो इसे हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे। मतलब अगर a की ईयर मान लीजिए 2 है तो ये 5 टाइम्स ओल्डर है, तो 2 इंटू 5 10 ईयर्स का होगा संजीत। तो दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस बिलोंग टू दिस। ओके, तरुण इज 5 years यंगर देन एनी, कैन बी सॉल्व। ओके, सॉल्व करना है आपको, तो इसे आप क्या लिखेंगे, 5a, मतलब 5 इंटू a, 5a। ठीक है, अब यहाँ पे एज ऑफ तरुण, तरुण इज 5 years यंगर देन एनी, 5 years यंगर है एनी से। अगर एनी का एज ए है तो तरुण की एज क्या है, तो ये होगा 5 माइनस ए, यहाँ पे होगा। अब चलिए क्वेश्चन ऑप्शन सी देख लेते हैं। नमन इज 1/5 ऑफ ओल्ड एज अमन। इफ ए इज नमन एज, what will be the अमन एज। ओके, हाउ ओल्ड विल बी द अमन, तो ये होगा 5 years, इसे रिफर करने के लिए। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या पूछा है, ऑप्शन डी में पूछा है गीत इज 5 years ओल्डर देन सुहाना। इफ ए इज सुहाना एज इन ईयर्स देन हाउ ओल्ड इज गीत। तो इसे आप क्या करोगे, a + 5 करोगे, 5 years करोगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इसे। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे बोला था कौन सा सेंटेंस करेक्ट है उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी जो है इसका, ये इस स्टेटमेंट को करेक्ट बना रहा है, तो दिस विल बी, ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, द क्वोशंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 24 इज। तो क्वोशंट क्या निकलने वाला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन करके देखना है।
तो इसका डिवीजन करके देखिए, 222816 डिवाइडेड बाय 24 करके देखिए। सबसे पहले 24 का टेबल लिख लीजिए और फिर उसके बाद इसे डिवाइड कीजिए, तो इसका आंसर आएगा 9284। तो इसे मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मारुति मोटर्स प्रोड्यूस दिस मच कार इन ईयर 2007। दिस मच मतलब 1,27,695 cars, okay? 98,895 cars in the year 2008 and 3,05,789 cars in the year 2009. What was the total number of car produced in 3 years? तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एडिशन करना है, एड दिस एंड दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2007, 8 और 9 तीनों साल में उन्होंने कितना कार प्रोड्यूस किया है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एवरीडे मैथमेटिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है, इन सर्टन स्टेट 52,61,989 students were enrolled in a various school. Of this, 19,65,233 students enrolled in primary school and 20,66,756 students enrolled in the high school and the rest in the middle school. How many students enrolled in the middle school? तो आप क्या करोगे पता है, इस दोनों नंबर को प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे, क्योंकि बोल रहा है टोटल इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एडमिशन लिया है। उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया है, कुछ बच्चों ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया है और कुछ बच्चों ने मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया। आपको प्राइमरी स्कूल के बच्चों का मतलब नंबर दे दिया गया है, कितने बच्चों ने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया है, कितने बच्चों ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया है, वो भी आपको दे दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है मिडिल स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि आपकी मम्मा के पास 10 चॉकलेट्स था, उन्होंने आपको 3 दिया, आपकी सिस्टर को 3 दिया और आपके भाई को उन्होंने कितना दिया, इस तरीके से है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, अपना और अपनी सिस्टर का चॉकलेट को ऐड करना पड़ेगा, मम्मा के पास जितना टोटल अमाउंट है उससे माइनस करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि आपको इससे और इसे ऐड करना पड़ेगा और इससे माइनस करना पड़ेगा। सो यू विल गेट द आंसर। तो चलिए 21 का आंसर होगा नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 2,626 bags of marbles were stored in the godown. If each bag contained 49 marbles, अगर एक बैग में 49 मार्बल्स है तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2,626 क्या है, बैग है, उसमें से हर एक बैग में 49 मार्बल है। तो अगर टोटल मार्बल्स को मिला दिए तो कितने मार्बल्स होंगे। तो आप क्या करोगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करोगे, तो वो करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 12,000, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा 1,08,000, सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1,28,674, दिस वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अ कंपनी अर्न दिस मच इन अ ईयर इफ द टोटल एक्सपेंसेस वेर 4,74,596, देन हाउ मच मनी वॉज सेव्ड। तो उन्हें बोला है कि उन्होंने इतना अर्न किया है, उसमें से इतना खर्च किया है, तो उनके पास कितना पैसा है। तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिस अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट। सो ऑप्शन सी विल बी योर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर सेंट दिस मच ब्रिक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 70 चैम्बर्स। इफ they are equally divided of bricks were required for each chamber, then how much। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवीजन करना है।
तो डिवीजन करने के बाद करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इज फिटेड विथ 20 डोर्स। देयर वर 12 फ्लोर्स इन ईच बिल्डिंग, 25 such building in the complex. Calculate the total number of door fitted to the complex. तो यहाँ पे क्या बोला है, एक डोर में 20, एक डोर एक बिल्डिंग में 20 डोर फीट करना है। ओके, ईच फ्लोर हैव टू बी अ 20 डोर। वैसे 12 फ्लोर्स है तो 12 इंटू 20 कर दीजिए। 12 इंटू 20 करने के बाद आपको 240 मिलेगा अमाउंट। फिर उसके बाद बोला है 25 सच बिल्डिंग है, तो 25 इंटू 240 कर देंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6000 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अचीवर सेक्शन देख लेते हैं। होप चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है Q को R से प्लस करना है, R को माइनस करना है S से, प्लस P से S को प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसे। तो आपको यहाँ पे देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए 108 9 जा कितना आता है, सबसे पहले वो देखिए। तो 108 अगर 9 से ये करेंगे तो यहाँ पे 972 आता है, तो ये कितना हो गया, 972 आता है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद ये 5 नीचे आएगा, राइट, दिस विल बी अ 5, ये 5 होगा। और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 नीचे आएगा। ठीक है, अब 108 बार कितने बार में 972 आता है, तो 9 बार में आता है, तो ये सॉल्व हो गया है। तो ये इसका सही आंसर क्या आएगा, देखिए इसे सॉल्व करके देखिए। 1 क्या है, 7 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3, ऐसे ही इक्वेशन बनेगा ना, क्योंकि Q प्लस R बोला है, माइनस S बोला है, प्लस P बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 विल बी द करेक्ट आंसर। इन दोनों को 7 में आपको क्या पूछा है, अ टोटल नंबर ऑफ 18,816 टाइल्स वर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द रूम्स, kitchens and bathroom of all the apartment in a building. Each apartment had 2 rooms, 1 kitchen, 2 bathrooms. The number of tiles were used are given below. एक किचन में 64 टाइल्स है, एक रूम में 84 टाइल्स है, एक बाथरूम में 54 टाइल्स है। तो हाउ मेनी अपार्टमेंट देयर आर इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं, 18,816 है, और आपको नंबर ऑफ टाइल एक अपार्टमेंट में कितना बोला है, जहाँ पे एक अपार्टमेंट में 2 रूम है, एक किचन है, 2 बाथरूम है, तो आपको क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आएंगे 336। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 118 को 18,816 को आप डिवाइड कर दोगे 36 से, तो आपको आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। ये बहुत ही इजी है, आप इसे थोड़ा समझ कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत आप इसे ट्राई कीजिए, और आप डे टू डे लाइफ में जैसे क्वेश्चन फेस करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला है, मशीन ए इज प्रोड्यूस 7500 बिस्किट इन अ डे, which is 240 fewer than what machine B can produce in a day. Okay. Now 20 biscuits are packed in a pack. So if both machine and B are used, then how many such packet of biscuit will be there in a 7 days? So much easy. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज मत होइए, आपको क्या करना है, अब ए कितना प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले देख लीजिए, ए प्रोड्यूस करता है 7500, बी कितना प्रोड्यूस करता है 7500, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है,
ओके, क्योंकि 7,000 ए जो है 2,240 कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन बी जो है वो 7,500 से 240 ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. सो इट विल बी 7,000, इट विल बी 7,740, राइट. अब यहाँ पे बोला है कि अगर मान लीजिए कि एक दिन में, हम सबसे पहले निकालेंगे एक दिन में कितने पैकेट बिस्किट बनते हैं. तो ए का है 7,500 प्लस 7,740, इसे प्लस कर लीजिए. तो ये कितना हुआ, 15,240 एक दिन में बिस्किट बनते हैं. 15,240 एक दिन में बिस्किट बनते हैं. तो फिर 7 डेज में कितने बनेंगे, तो इसको इंटू 7 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. तो इसका आंसर होगा 08601. This much will be our answer. 1,06,680 बिस्किट. तो अब आपको क्या बोल रहा है, अगर एक बैग में 20 बिस्किट पैक हो रही है तो टोटल कितने पैक बनेंगे. तो इसको डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए. 1,06,680 को 20 से डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. एंड योर आंसर विल बी 5334. ऑप्शन बी विल बी योर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए. जिमी बैलेंस इन अ बैंक ऑन 1st November was 58,709. He withdrew 13,090 and rupees this from his account and deposited this in his account in the month. What was the balance in the end of the month? तो वो क्या बोल रहा है कि उसके पास 58,709 रुपीज़ थे, उसमें से उसने क्या किए, 13,090 और 16,518 उसने विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ किए अकाउंट से, और उसने डिपॉजिट कितने किए, 1680. तो उसके टोटल अमाउंट कितने हैं पूछ रहे हैं. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन दोनों को प्लस कर दीजिए एंड फिर उससे माइनस कीजिए. इन दोनों को प्लस कर दीजिए और फिर इससे माइनस कर दीजिए. यू विल गेट द आंसर. ओके. तो इसका आंसर होगा 30,789. कैसे है, टोटल अमाउंट उसके बैलेंस कितना था, तो उसने कितने विड्रॉ किए, 16,518 एंड 13,090, और उसने कितने डिपॉजिट किए, 1680. ठीक है. तो ये करके देखिए उसका टोटल अमाउंट कितना होता है. अब क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी माइनस सी माइनस डी बाय कंप्लीटिंग द गिवन एडिशन मैट्रिक्स. ठीक है. तो ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, इसको इससे प्लस कीजिए तो इसका अमाउंट निकल जाएगा, इसको इससे प्लस कीजिए तो ये पता चल जाएगा, इसको इससे प्लस कीजिए तो ये पता चल जाएगा, इसको इससे प्लस कीजिए तो ये पता चल जाएगा. फिर क्या करना है, आपको ये एप्लीकेबल करना है. तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ. तो आपको क्या करना है, ए निकालने के लिए, ए फाइंड आउट करने के लिए, ये जो बॉक्स है ये 10,923 प्लस 18,732 कीजिए. ठीक है. फिर बी निकालने के लिए 8,473 प्लस 18,732 कीजिए. ठीक है. सी निकालने के लिए 10,923 प्लस 9,018 कीजिए. डी निकालने के लिए 8,473 प्लस 9,018 करना है. यू विल गेट ऑल द आंसर जब आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे.
ठीक है, जब आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे तो वो होगा आपका फाइनल ए बी सी का अमाउंट। फिर ये अप्लाई कीजिएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इस तरीके से ये अप्लाई कीजिएगा। पहले ये दोनों सॉल्व कीजिएगा, फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उसको इससे सॉल्व कीजिएगा, देन यू विल गेट द आंसर, देन द आंसर विल बी अ 0। तो देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया है, आपको सिर्फ इसे अप्लाई करना है। सो अप्लाई इट एंड सॉल्व इट एंड वेदर यू, मतलब आपको इसका आंसर मिला कि नहीं मिला वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 0। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।